शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 35वां अध्याय। शंखचूड़ के दूत की शिवजी से वार्ता। सनत कुमार जी बोले, तब दानवेंद्र ने अपने बहुत से दानवों को शिवजी के पास भेजकर यह कहलाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है सत्य कहिए। तब शंख के दूत के ये वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाप्रयाग दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से यह कह दो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उनका राज्य उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो। प्राणियों का विरोध बुरा होता है। तुम शुद्ध कर्मा कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों करते हो। जब शिवजी ने इस प्रकार स्तुति स्मृति के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर उस दूत को समझाया तो तर्क का ज्ञान वह दूत भव्यता से मोहित हो नम्रता पूर्वक शिवजी से बोला, हे देवदेव, यह आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में नहीं होते हैं, देवताओं में भी हैं। आप देवताओं का ही पक्ष का उनका ही कल्याण क्यों करते हैं। बलि का सर्वस्व हरण कर उसे पाताल क्यों भेजा। भाई सहित हिरण्याक्ष को देवताओं ने कैसे मारा तथा शुभ आदि दैत्य कैसे मारे गए। समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं ने ही क्यों पान किया। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप शूर असुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए बड़े लज्जा की बात है जो हमारे साथ वैर करते हैं। तब उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिवजी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं और किसी का पक्ष नहीं करते। इस समय भी विष्णु और ब्रह्मा की प्रार्थना से मैं उससे युद्ध करने आया हूँ। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह दो। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 35वां अध्याय समाप्त। 36वां अध्याय देव दानव युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिवजी की कही हुई सब बातें कह सुनाई। उसने तत्क्षण ही अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर सर्वेश्वर शिवजी भी अपनी सब सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दे स्वयं भी तैयार हुए। दोनों पक्षों में वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का वर्ष पर्वा से युद्ध होने लगा। दंभ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ काल का, गौन कर्ण के साथ हुताशन, कालके से कुबेर, मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम और कालंबिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी वटमूल में बैठे ही रहे। इधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रतन सिंहासन में बैठा अभी तक दूर ही था। इस प्रकार बहुत समय तक देवता और दानवों का बड़ा विकराल युद्ध होता रहा। शिवजी की माया ने सबको मोहित कर रखा था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 36वां अध्याय समाप्त। कल हम पढ़ेंगे 37वां अध्याय कार्तिकेय तथा वीरभद्र की वीरता और 38वां अध्याय भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।